नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा और आप देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। एशिया और खासकर दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को मक्का में एक रक्षा समझौता किया। इस समझौते के बाद तीनों देश एक दूसरे की सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे। इसी वजह से कुछ विशेषज्ञ इसे इस्लामिक नाटो जैसा समझौता बता रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आसान भाषा में समझिए। सऊदी अरब लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर काफी निर्भर रहा, लेकिन हाल के वर्षों में मध्य पूर्व में कई घटनाओं ने ये सोच बदल दी है। ईरान की सैन्य ताकत और क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने अरब देशों को ये सोचने पर मजबूर किया कि सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। इसीलिए देश अब अपनी सुरक्षा के लिए एक से ज्यादा दोस्तों और साझेदारों के साथ संबंध बना रहे हैं। मक्का के समझौता भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, ये समझिए। पाकिस्तान के लिए यह समझौता काफी जरूरी है। उसे सऊदी अरब और तुर्की जैसे 2 बड़े मुस्लिम देशों का साथ मिल रहा है। पाकिस्तान ने दूसरे देशों को भी इस समझौते में शामिल होने का न्योता दिया है। यहीं से बांग्लादेश का नाम सामने आ रहा है। बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल्य देश है और तुर्की पिछले कुछ सालों से उसके साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसीलिए सवाल उठा है कि क्या बांग्लादेश भी भविष्य में इस समूह का हिस्सा बनेगा? लेकिन बांग्लादेश के विशेषज्ञों के बीच इसको लेकर असमंजस में है, क्योंकि किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होने का मतलब है कि देश को अपनी विदेश और रक्षा नीति में कई बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? ये मामला और दिलचस्प हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले ही तनाव और सैन्य बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ भारत के इजराइल के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हुए। अगर एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी के बीच सैन्य सहयोग बढ़ता है और दूसरी तरफ भारत के इजराइल के साथ नजदीकी बढ़ती है, तो एशिया में 2 अलग अलग रणनीतिक धड़े मजबूत हो सकते हैं। अब आखिर में सवाल है कि क्या इसका असर नेपाल और श्रीलंका पर भी पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे छोटे देश की बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती सैन्य ताकत में संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। इन देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा किसके साथ जाएं और किससे दूरी रखें, क्योंकि अगर क्षेत्र में सैन्य गठबंधन बढ़ते हैं तो इन देशों पर भी किसी न किसी पक्ष के साथ जाने का दबाव बढ़ सकता है। सबसे आसान शब्दों में पूरी कहानी, सऊदी अरब प्लस तुर्की प्लस पाकिस्तान ने रक्षा सहयोग बढ़ाया है। पाकिस्तान दूसरे देशों को भी साथ आने का न्योता दे रहा है। बांग्लादेश में शामिल होने की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है कि इजराइल के साथ नजदीकी भी इस पूरे समीकरण को प्रभावित कर सकती है, और अगर ये गठबंधन आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण एशिया में सैन्य और राजनीतिक विवाद बढ़ सकता है। यानी मक्का का ये समझौता सिर्फ 3 देशों का समझौता नहीं, इसका असर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे कई देशों पर रणनीति पर पड़ सकता है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।